देखिए, ओवैसी और बाकी जो समाजवादी पार्टी के सो कॉल्ड नेता हैं, वो सिर्फ हमेशा से उन्होंने मुसलमानों को बरगलाने का काम किया। क्योंकि आप देखिए ना कि 90% देश के मुसलमानों को यही नहीं पता वक्फ बोर्ड क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, वो किस सिद्धांतों पे काम करता है। वक्फ बोर्ड इतना बता दे, देश का वक्फ बोर्ड बता दे कि वक्फ बोर्ड ने ये जो वक्फ बोर्ड का गठन हुआ कि मुसलमानों के कल्याण के लिए ये बनाया गया कि जो भविष्य में मुसलमान अच्छे काम कर सके, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े उनके लिए काम कर सके। लेकिन वक्फ बोर्ड देखिए क्या कर रहा है। वक्फ बोर्ड तो लैंड माफिया बन चुका है। मोदी सरकार ये बिल ला रही है तो मोदी सरकार से दुश्मनी इस वजह से कि जो सो कॉल्ड नेता हैं मुसलमानों के, वो इसलिए डर जाते हैं कि कहीं उनका धंधा पानी ना बंद हो जाए। तो यही धंधा पानी जो है, मोदी सरकार जो है भ्रष्टाचार के बिल्कुल विरोध में रही है हमेशा से। वो महिलाओं को घर की बेड़ियों में बांध के रखना चाहते हैं, उन पे 3 तलाक जैसे कानून 3 तलाक जैसी कुरीतियां थोपने चाहते हैं कि उनको जब मर्जी आए उन्होंने थोप दिया। तो वैसे ही मोदी सरकार ये सारी कुरीतियों को खत्म करके महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में लेके आना चाहती हैं। अभी तक ये जो वक्फ बोर्ड चल रहा है ये असंवैधानिक है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड जिसकी शुरुआत की गई थी जवाहरलाल नेहरू सरकार की तरफ से और उसके बाद असीमित शक्तियां दी गई पीवी नरसिम्हा राव सरकार और मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से। अब उस वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए, हमेशा से ही विवादों में रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अनलिमिटेड पावर दी गई और कहा गया कि अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो आप जो है ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास मत जाइएगा। अब जो तमाम चीज़ें चल रही हैं और इसमें 40 संशोधन करने की तैयारी है केंद्र सरकार की, जेपीसी के पास जो है भेज दिया गया है बिल को। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कायम मेहंदी। कायम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी इस वक्फ बोर्ड को जो है वो लगातार, चाहे ओवैसी हों चाहे बाकी विपक्षी दल हों, इसको कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। आप खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, वो इसको कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें जोड़ा जा रहा है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है। कैसे देखते हैं ओवैसी और बाकी नेताओं की स्टेटमेंट को? देखिए, ओवैसी और बाकी जो समाजवादी पार्टी के सो कॉल्ड नेता हैं, वो सिर्फ हमेशा से उन्होंने मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है। देखिए, वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड कहना ही ये अन्याय है और एक धोखा है मुसलमानों के साथ। वक्फ बोर्ड आज के समय में एक लैंड माफियाओं का अड्डा बन चुका है और यही लैंड माफिया जो है पूरे देश पे अलग अलग ज़मीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं। और जिन्होंने अपनी संपत्ति दी वक्फ में, अल्लाह की राह में, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो रास्ते बताए थे कि इससे मुस्लिम समाज का कल्याण किया जा सके, उससे बिल्कुल इतर वक्फ बोर्ड इससे बिल्कुल इतर काम कर रहा है। क्योंकि आप देखिए ना कि 90% देश के मुसलमानों को यही नहीं पता वक्फ बोर्ड क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, वो किस सिद्धांतों पे काम करता है। ये 90% मुसलमानों को नहीं पता वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। वक्फ बोर्ड इतना बता दे, देश का वक्फ बोर्ड बता दे कि वक्फ बोर्ड ने ये जो वक्फ बोर्ड का गठन हुआ कि मुसलमानों के कल्याण के लिए ये बनाया गया कि जो भविष्य में मुसलमान अच्छे काम कर सके, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े उनके लिए काम कर सके। लेकिन वक्फ बोर्ड देखिए क्या कर रहा है। वक्फ बोर्ड तो लैंड माफिया बन चुका है। तो ये बिल्कुल इसके इतर काम कर रहा है वक्फ बोर्ड। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने हमेशा से मुसलमानों का साथ दिया है। इससे पहले भी आपने देखा था 3 तलाक आया था, तब जाके पूरे 90% मुसलमानों को पता चला ये 3 तलाक भी ऐसी जो कुरीति है हमारे समाज में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है मुसलमानों में। वो बस जानते हैं कि इस्लाम और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब 3 तलाक का बिल लेके आई, 3 तलाक के बारे में कानून लेकर आई मोदी सरकार, तब जाके पता चला। तो वैसे ही आज जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल लेके आई है, तब देश की जनता को, देश के मुसलमानों को पता चल रहा है कि वक्फ बोर्ड एक कानून है। और इतने बड़े पैमाने पे वहाँ धांधली और धोखेबाजी चल रही है मुसलमानों के साथ ही। ऐसा कोई नहीं हिंदू, वहाँ कोई हिंदू बैठा है या कोई सिख धर्म का या जैन धर्म का बैठा है, वहाँ मुसलमानों के साथ ही जो है वहाँ धांधलेबाजी चल रही है। उन्हीं की ज़मीनों को जो है उनको प्लॉटिंग करके बेची जा रही है। चाहे यूपी ले लो, उत्तराखंड ले लो, कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में ले लीजिए, यहाँ मुसलमानों की ही ज़मीन को जिन्होंने वक्फ की थी, जिन्होंने वक्फ की, उन्हीं को नहीं पता कि उनकी ज़मीनों के साथ क्या किया जा रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये ट्रांसपेरेंसी तो ज़रूरी है ना, मुझे ही जानना है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है नहीं वक्फ बोर्ड में, तो यही सारी खामियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ये बिल ला रही है। तो मोदी सरकार से दुश्मनी इस वजह से कि जो सो कॉल्ड नेता हैं मुसलमानों के, वो इसलिए डर जाते हैं कि कहीं उनका धंधा पानी ना बंद हो जाए। तो यही धंधा पानी जो है, मोदी सरकार जो है भ्रष्टाचार के बिल्कुल विरोध में रही है हमेशा से। वो कभी नहीं चाहती कि कोई भी उनके जो सरकार के जो अंग है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। तो इसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ये बिल ला रही है।
अच्छा, इसमें एक सबसे अहम बात, जैसे आपने जिक्र किया ट्रिपल तलाक का, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इसमें कभी भी नहीं रहा वक्फ बोर्ड में। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है, ख़त्म तो नहीं किया जा रहा, संशोधन करके वो असीमित शक्तियों को कम किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इसमें से गायब है, वो भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात की जाए। देखिए, मोदी सरकार तो हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही, वो ना हिंदू ना मुसलमान, वो हर धर्म समुदाय में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। अभी जो आपने कहा कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन का काम, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। वो तो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के उसूलों पे चल रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी महिलाओं को सम्मान और हिस्सेदारी देने की बात की, उनको अधिकार देने की बात की, उनके लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज के जो तथाकथित मुसलमान हैं वो महिलाओं को घर की बेड़ियों में बांध के रखना चाहते हैं, उन पे तीन तलाक जैसे कानून तीन तलाक जैसी कुरीतियाँ थोपने चाहते हैं कि उनको जब मर्जी आए उन्होंने थोप दिया। तो वैसे ही मोदी सरकार ये सारी कुरीतियों को ख़त्म करके महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में लेके आना चाहती हैं। तभी ये ऐसे जो अधिकार हैं, महिलाओं को अधिकार इस बिल में देने का काम किया है मोदी सरकार ने। इसी बीच अगर बात की, जैसे यहाँ पर असीमित शक्तियाँ दी गई थी और कहा गया था उस समय कि जहाँ पर आपने सोच के आधार पर आप जो है उसको जा कर के ले सकते हैं। अभी एक तरफ संसद में तो चीज़ें चली रही हैं, हाल ही में एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी जो जीएस आहलूवालिया की बेंच है, उन्होंने एक मुद्दे पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए उसको लेकर कहा था कि कल को आप बोलेंगे कि ताजमहल भी हमारा है, लाल किला भी हमारा है, पूरा देश हमारा है, तो इस तरीके से तो चीज़ें नहीं चलेंगी, ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना कुछ, और हर जगह आप कह देते हैं ये जगह हमारी है। नहीं, अभी ये जो आपने कहा कि ताजमहल, ये मामला चल रहा था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कि वक्फ बोर्ड ने ताजमहल के ऊपर अपना अधिकार जमा दिया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया। ये जो ट्रिब्यूनल कोर्ट, वक्फ बोर्ड एक तरीके से संविधान, वक्फ बोर्ड जो है एक संविधान से ऊपर काम करता है। ये असंवैधानिक, अभी तक ये जो वक्फ बोर्ड चल रहा है ये असंवैधानिक है। आपकी कोई भी संपत्ति है, मान लीजिए ये कोई संपत्ति, वक्फ बोर्ड ने कहा ये सामने वाले जो पुलिस स्टेशन है ये हमारी संपत्ति है, और 30 दिनों तक उन्होंने गैजेट जारी कर दिया किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज़पेपर में कि ये संपत्ति हमारी है, और 30 दिनों तक अगर कोई इस पे मतलब कोई मुद्दा उठाने नहीं है कि नहीं इसके खिलाफ है, और वो भी ये केस किसी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं, उनके वक्फ का ही ट्रिब्यूनल ये बताए कितने अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन है, वो वहाँ केस नहीं कर। जबकि ट्रिब्यूनल जो वक्फ बोर्ड का, वहाँ पहले से ही 18,000 जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। अब बताइए, ये थाना, ये सामने जो हम खड़े हैं थाने के, ये थाना अगर उन्होंने कर दिया तो 30 दिन तक किसी ने आके इस पे आवाज़ नहीं उठाई तो वो वक्फी संपत्ति। ये बताइए, आपने बताया जैसे तमिलनाडु में एक एग्जाम्पल हमें देखने, हाँ, 1400-1500 वर्षों की जो हिंदुओं की जो मंदिर है उस पे इन्होंने दावा ठोक दिया। तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। वक्फ बोर्ड की जो अभी शक्तियाँ हैं वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी धर्म समुदाय का नुकसान नहीं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। ये बताएं कि इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। अगर ये चाहते, इतनी संपत्तियां हैं, मैंने जो अभी पढ़ा डेटा, उसमें 9.4 लाख एकड़ पूरे देश में इनके पास संपत्ति है, और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा। अगर ये चाहते तो इस पर रेवेन्यू मॉडल जनरेट करके मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते। सच्चर कमेटी ने भी इसमें आवाज़, आप सच्चर कमेटी की बात करते, लेकिन सच्चर कमेटी ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड सही से नहीं चल रहा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ऑडिट नहीं है इसका। बताइए इसके ऊपर कौन काम करेगा? इतनी ज़्यादा संपत्ति, अगर ये चाहते देश में एक रेवेन्यू मॉडल लेके आते, वक्फ बोर्ड के द्वारा दुकानें देते, मुसलमानों को ही देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने खुद खाने के लिए, यूपी में आप देखिए, जब तक आजम खां थे वक्फ बोर्ड में, सरकार में थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बेचने का काम किया। उनके नीचे वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने संपत्तियों को बेचने का काम किया। उनके ऊपर तो पूरे आरोप हैं। उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। मैं खुद उनके प्रोटेस्ट में गया था, और उन्होंने रोज़ेदारों पे लाठियाँ चलवाई थी। उस समय 2014 की मैं ये बात बता रहा हूँ कि रोज़ेदारों पे लाठियाँ, जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, मुसलमानों पे उन्होंने रोज़ा रखे, मुसलमानों पे उन्होंने लाठियाँ चलाई, और वही लाठियाँ खा के एक मौलाना शहीद हुए थे वहाँ पे।
तो ये आपने सुना अभी जो वक्फ बोर्ड को लेकर चीज़ें चल रही हैं, कायम मेहंदी जो खुद उस मुस्लिम समाज से आते हैं, जिसको लेकर ये बरगलाया जा रहा है ओवैसी और बाकी नेताओं की तरफ से कि भेदभाव किया जा रहा है। अब पूरे तथ्यों के साथ बात यहाँ पर रखी है और क्या क्या घटित हुआ है पहले भी इस वक्फ बोर्ड के वो भी आपको बताया। आपकी इस पूरी चर्चा से जुड़े हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।